तो हेलो फ्रेंड्स, अब आज हम आपके लिए लेकर आए हैं Hyundai की i10 ग्रैंड डैश मोड रिवूव। आज हम इसकी कूलिंग कॉइल चेंज करेंगे, आपको बताएंगे कैसे होती है। ये दो 10 नंबर के बोल्ट यहाँ लगे हुए हैं। इसको खोलेंगे हम दो 10 नंबर के बोल्टों को। ये हम गन ले लिया अपने। अब दो ये पेच इधर हैं, इस कवर को निकालेंगे हम। ये एक पेच ये लग रहा है, एक ये पेच नीचे है। इन दोनों को हम खोल देंगे। इस पेच को भी खोल दिया हमने। इसी तरीका एक पेच नीचे लगा हुआ है, एक पेच इस साइड में भी है गाइस। इसको भी खोल लेते हैं हम पेच के लिए। इस पेच को खोल के फिर ये कवर बाहर आ जाएगा। इस कवर को बाहर निकालने के बाद फिर एक से सॉकेट निकाल लिया हमें। ये कवर हमारा हो गया अलग। अब हम सबसे पहले ये सॉकेट निकालेंगे। हम ये सॉकेट निकालेंगे, ये पुश करना पड़ता है यहाँ पे। ये अब ये की सॉकेट ये है, ये भी निकाल लेंगे। अब पहले इसमें लॉक होता है एक, उस लॉक को निकाल लेंगे। फिर दो सॉकेट ये ऊपर लग रहे हैं, एक सॉकेट साइड में लग रहा है, ये लॉक है इसमें। एक सॉकेट इधर लग रहा है। फिर हम इसको कवर को निकालेंगे। एक ही साइड में कवर लग रहा है। इस कवर को निकालने के बाद इसके नीचे एक सॉकेट है, उस सॉकेट को हम निकालेंगे। ये थोड़ा टाइट निकल रहा है, बट कोई नहीं, निकल जाता है, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। एक ये बोल्ट 10 नंबर का है, एक इसी तरीके का ऊपर लग रहा है। दो 12 नंबर के बोल्ट इस साइड में भी लग रहे हैं, ये कवर लग रहे हैं। इन्हें निकालेंगे हम पहले। इन कवर को निकालने के बाद ये देखो, ये दो बोल्ट हैं 12 नंबर के, क्योंकि ये थोड़े लंबे बोल्ट होते हैं, डंडे में जॉइंट होते हैं इसके अंदर। फिर हम ये सॉकेट निकाल लेंगे। सॉकेट निकालने के हम इसके बाद थोड़ा ये टाइट निकलता है गाइस, सॉकेट निकल गया। अब हम ये इधर हैंड ब्रेक के पास एक कवर होता है, इस कवर को निकालेंगे। ये कवर निकालना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर इसका कवर, हैंड ब्रेक का ये कवर नहीं निकालेंगे तो ये टप्पा फंसेगा। अब ये आगे एक 10 नंबर का बोल्ट है, इस बोल्ट को खोल देंगे हम। उसके बाद ये गियर लीवर के पास कवर है, इस कवर को भी ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद पीछे 4 पेच लगे होते हैं, एक ही नीचे है, दो साइड हैं। इन 4 पेचों को खोल के हम, ये अपना कवर बाहर आ गया। अब इसके बाद एक पेच ये नीचे लगा होता है, एक पेच इसी तरीके का ऊपर भी है। इन दोनों पेचों को खोलने के बाद दो पेच हमारे साइड में भी लगे होते हैं, एक पेच ये लगा है, एक पेच ये लगा है। इन दोनों पेचों को खोलने के बाद एक 10 नंबर का बोल्ट उस साइड भी है, ये पेच हमने खोल दिया। ये पेच खोलने के बाद ये भाई ने कर दिया ओपन। ओपन करने के बाद इसी तरीके का इधर भी एक बोल्ट लग रहा है साइड में 10 नंबर का। ये हॉल आपको नज़र आ रहा होगा, इस हॉल के अंदर ये 10 नंबर का बोल्ट है। ये 10 नंबर का बोल्ट खोलने के बाद हमें ये लॉक खोलना है। ये लॉक होता है पेच वाला, इसको हम पेचकस से खोलेंगे, क्योंकि वैसे निकलता नहीं है। अब हम इसे ओपन कर देंगे। ये देखो, ये निकल गया। ये थोड़ा परेशान नहीं करता, बट निकल जाता है, ईजिली निकल जाता है बस थोड़ा। फिर हम ये एक ब्लैक कलर कवर खोलेंगे। 4 पेच इसमें है, 2 इस साइड है, 2 उस साइड है। बट ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ज़रूरत हो खोल लो। बट हम तो खोलते हैं इसलिए हैं क्योंकि कोई चीज़ टूटे ना, कस्टमर ताकि हमको परेशान ना करे, हमारे पैसे ना रोके, इस वजह से हम इसे खोल लेते हैं, क्योंकि कोई चीज़ टूटे ना। क्योंकि अब जब हम डैशबोर्ड पलटते हैं तो ये हैंड ब्रेक में फंसता है। अब एक पेच हमने ये खोल दिया, एक पेच इस तरीके से नीचे भी है। ये चारों पेज खोलने के बाद ये कवर बाहर आ जाएगा। ये बाहर आ गया कवर। अब इसके पीछे 2 सॉकेट लगे होते हैं, एक ये सॉकेट लगा हुआ है, एक ये लगा है, एक ये USB का सॉकेट है जी। इसको भी हम निकाल देंगे। ये थोड़ा टाइट निकलेगा, बट कोई नहीं, पेचकस ले लेते हैं हम, उससे लॉक दबा लेंगे इसका, क्योंकि ये थोड़ा टाइट निकलेगा। वैसी कोई बात नहीं है, बस ये निकल गया। फिर उसके बाद हम ये लीवर खोलेंगे। इसमें 12 नंबर के बोल्ट है, एक बोल्ट इस साइड है, एक इस साइड है, दो उस, इसी तरीके से उस साइड भी 2 बोल्ट उस साइड भी लग रहे हैं। हम चारों बोल्ट खोल लेंगे। ये एक बोल्ट ये खोल दिया,
एक बोल्ट ये खोलने के बाद हमारा ये लीवर अलग हो जाएगा। ये लीवर हो गया हमारा अलग, पर एक सॉकेट ये साइड में लगा हुआ है, एक ये पावर एयरबैग की डब्बी में सॉकेट लगा हुआ है। इसको हम पुश करेंगे लॉक को, उसके बाद हम ये निकाल देंगे। ये निकल गया। अभी हमने साइड में लीवर कर दिया। अभी हम ऐसे ही हमारा साइड में लग रहा है। अब हम सबसे पहले इसके बोल्ट खोलेंगे साइड के। दो इस पत्ती में 10 नंबर के बोल्ट लग रहे हैं, इस बोल्ट खोलेंगे। एक उस साइड लग रहा है, एक इस साइड भी लग रहा है, क्योंकि ये बोल्ट खोलने बहुत ज़रूरी हैं। अगर इस बोल्ट को नहीं खोलेंगे तो डैशबोर्ड हमारा बाहर नहीं आएगा। उसके बाद हम ये स्टीयरिंग खोलेंगे। स्टीयरिंग में एक 12 नंबर का बोल्ट होता है। सबसे पहले हम स्टीयरिंग का बोल्ट खोलेंगे, फिर स्टीयरिंग कर देंगे हम लॉक, ताकि हमारा स्टीयरिंग आउट ना हो। अगर स्टीयरिंग आउट हो जाता है फिर दिक्कत आती है बाद में। स्टीयरिंग टेढ़ा हो जाता है, एयरबैग रिबन भी टूटने का डर रहता है। ये थोड़ा टाइट निकल रहा है, बट कोई नहीं, निकल जाता है। बहुत सी गाड़ियों का ईजी निकल जाता है, इसका थोड़ा टाइट है, इसलिए हम हथौड़े से निकालेंगे। ये निकल गया। इसको निकालने के बाद हैंडल स्टीयरिंग हमने कर दिया लॉक। ये हमारा स्टीयरिंग लॉक हो गया। लॉक करने के बाद हम, अगर आपको लॉक तो करना ज़रूरी है, पर अगर हम लॉक नहीं करेंगे स्टीयरिंग तो हमारा रिबन भी टूट सकता है। कस्टमर फिर गुस्सा हो जाता है, बट कोई नहीं, कर दिया। अब ये दो 12 नंबर के साइड में बोल्ट हैं। बोल्ट निकालने के बाद ये कवर साइड से निकाल देंगे। एक कवर निकालने के बाद फिर हम ये एक इधर साइड में ड्रेन पाइप होती है, जिसमें से एसी का पानी निकलता है, उसको हम ड्रेन पाइप बोलते हैं। ये इधर ड्रेन पाइप लगी है नीचे की साइड में, इसको हमें घुमा के निकालना चाहिए, वरना ये टूट जाएगी। फिर हमें एक सॉकेट निकालना है। ये हमने निकाल दिया। फिर उसके बाद हमें ये साइड में 10 नंबर के बोल्ट लगे होते हैं, उसको हम खोलेंगे। 3 बोल्ट होते हैं, एक ये नीचे लगा हुआ है, 2 इस साइड में ऊपर लगे हुए हैं। इसको हम खोल देंगे। खोलने के बाद फिर हमारा डैशबोर्ड अलग हो जाएगा। फिर एक ही नीचे बोर्ड लगा हुआ है, ये देखो, ये एक ही नीचे लगा हुआ है। फिर हमारा बोर्ड अंदर से हमारी सारी फिटिंग खुल चुकी है। अब हम बाहर जाएंगे, क्योंकि बाहर हमारी कोल्ड टॉप में 2 12 नंबर के बोल्ट कोल्ड टॉप में है। बाहर एक्सपेंशन वाल है, हीटर की पाइप है। सबसे पहले हम ये अपने वाइपर खोलेंगे। 14 नंबर के नट लगे हुए हैं, क्योंकि अगर हम ये नहीं खोलेंगे फिर कोल्ड टॉप नहीं खुला। कोल्ड टॉप के अंदर हमारे 12 नंबर के 2 बोल्ट लगे हुए हैं। इसको खोलने के बाद हम ये नट हमने खोल दिए। खोलने के बाद इसको पुश करना चाहिए, बिना पुश करे ये निकलेंगे नहीं। अभी हम दिखाएंगे आपको कैसे निकलेगा ये देखो, ये नट खुल गए। अभी हम पुश करेंगे इसे, ये निकल गया। अभी दूसरा भी निकल जाएगा। बिना पुश करे ये निकलेगा नहीं। आप चाहो तो खींच भी सकते हो इसे। ये हमारा गोल्ड टॉप बाहर आ गया। अब गोल्ड टॉप बाहर आने के बाद ये देखो साइड में 2 12 नंबर के बोल्ट लगे हुए हैं। ये साइड में बोल्ट अंदर गोल्ड टॉप में लगे हुए हैं, 2 12 नंबर के, एक इस साइड में लगा हुआ है। ये खोल दिया हमने। अगर आप चाहो तो ये वाइपर की मोटर भी खोल सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप ये खोल दोगे तो ईजी बोल्ट खोल जाएंगे। बट हमारे पास गन है इसलिए हमने खोल दिया। इसको खोलने के बाद फिर ये एक्सपेंशन वाल है यहाँ अंदर, ये देखो ये लगा हुआ है। ये 10 नंबर के 2 बोल्ट लग रहे हैं, हम ऐसे खोल लेंगे। ये हमने 10 नंबर की चाबी ले गए, उससे बोल्ट खोलेंगे। ये हमारे बोल्ट खुल गए। ये दोनों बोल्ट खुल चुके हैं हमारे। ये एक्सपेंशन वाला अलग हो जाएगा, ये देखो, ये हमारा एक्सपेंशन वाल अलग हो चुका है। ये जी हो गया अलग। अब हमें ये 2 हीटर की पाइपें खोलनी है, जिससे हमारा गाड़ी के अंदर हीटर चलता है, गर्म हीटर। ये 2 क्लिप लगी होती हैं, एक या 2 नीचे 2 पाइपें होती हैं, इनमें दोनों में क्लिप लगी होती हैं। ये हम प्लास से पुश करेंगे ना, पुश करने के बाद हम ये हीटर की पाइप निकल गई हमारी। ये देखो ये निकल गई। अगर थोड़ी टाइट निकलती हैं, बट इन्हें थोड़ा सा प्लास से हम घुमा लें इधर उधर तो ईजी निकल जाती हैं। ये हमारा अंदर बाहर का काम हो गया। अब हम ये अंदर की फिटिंग खोलेंगे। ये सारा डैशबोर्ड बाहर आ गया हमारा,
ये देखो, ये हमने पलट दिया डैशबोर्ड। ये हमने डैशबोर्ड पलट दिया। अब हम कूलिंग कॉइल का टॉप बॉक्स खोलेंगे जिसमें कूलिंग कॉइल अंदर फिट होती है। ये पेच लग रहे हैं इसमें, एक पेच ये लग रहा है, ये एक पेच ये है, एक पेच इधर अंदर है इसमें, ये होल दिख रहा है आपको। ये सारे पेच हम खोल देंगे। हमारा टॉप आ गया बाहर। ये टॉप को खोलने के बाद ये हमारी जो कूलिंग कॉइल दिख रही है ये लीक है। इसको खोलने के बाद सारा खोलना पड़ा है। ये जो आप फट्टा फ्लैप देख रहे हैं नीचे, ये जब ख़राब होता है हमारा फ्लैप, जैसा हमारा हीटर का बटन हार्ड हो जाता है, बहुत चलता नहीं है, टाइट हो जाता है, तो इसकी वजह से वो बटन हार्ड हो जाता है। ये हमें चेंज करवाना चाहिए, इसी की वजह से हीटर का बटन हार्ड हो जाता है हमारा। अब हम ये पेच खोल रहे हैं साइड में, ये पेच लगे होते हैं, ये पेच खुल गए। उसके बाद हमारी कॉइल बाहर आ जाएगी। हम अभी दिखाते हैं आपके लिए कहाँ से लीक है। ये सर्विस नहीं करवाने की वजह से लीक होती है। मिट्टी जम जाती है इस पर, क्योंकि ये एल्युमिनियम की होती है इसलिए गल जाती है, ऑयल आ जाता है साइडों में। कस्टमर बार बार गैस डलवाते हैं पर महीने 2 महीने बाद निकल जाती है। ये देखो, ये यहाँ पे ऑयल आया हुआ है, ये इस जगह देखो, यहाँ से लीक है ये।